अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं टीचर शेख बशीर गवर्नमेंट यूपीएस मीर एंड खान पति से आपके लिए आज 7th की साइंस लेकर हाज़िर हूँ। प्यारे बच्चों, जो आज मैंने आपके लिए लेसन जो टॉपिक चुना है ये है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म्स। याद रखो बच्चों, ये आपके T2 का एक लेसन है। तो बच्चों, आप अपनी किताब जो है, आपकी टेक्स्ट बुक जो है, उसका पेज नंबर 126 126 निकाल कर अपने सामने रखें। तो बच्चों, रेस्पिरेशन के बारे में कुछ समझने से पहले मैं आपको कहूँ कि रेस्पिरेशन जो है ये हमारी डिफरेंट लाइफ प्रोसेस में एक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लाइफ प्रोसेस हमारी जो है बच्चों वो डाइजेशन है, तो इसी तरह रेस्पिरेशन भी हमारी लाइफ प्रोसेस में एक प्रोसेस है। तो बच्चों, उससे पहले कि हम लेसन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स निकाली हैं। आप ये समझने की कोशिश भी करें और अपनी कॉपी पे भी, नोटबुक पे भी नोट करके रखें। बच्चों, एक टर्म मैंने लिखी है ब्रीदिंग। तो ब्रीथिंग क्या होती है बच्चों, ये थोड़ा समझ लें। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। तो ब्रीथिंग बच्चों है इज़ द प्रोसेस ड्यूरिंग विच ऑक्सीजन इज़ टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन आउट। जब हम अब बच्चों, फॉर एग्जांपल आप मेरे सामने होते तो मैं आपको दिखाता किस तरह। ज़रा आप इनहेल करो बच्चों ऑक्सीजन। तो नाक से हम इस तरह शूं करके इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर हमारे अंदर जाती है और फिर हम एक्सहेल भी करते हैं। हवा का अंदर लेना और हवा का फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे अंदर उसका बाहर छोड़ना, तो इसको ब्रीदिंग कहते हैं। द टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप नाक से ज़रा ले लो बच्चों सांस। तो आपने सांस ली, आपने ऑक्सीजन रिच एयर आपने इनहेल कर ली, अंदर ले ली, इसको इनहेलेशन कहते हैं। एंड गिविंग आउट ऑफ और थ्रोइंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपने इस तरह किया तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दिया, तो इसको एक्सहेलेशन कहते हैं। तो आपको बच्चों आप समझ आ जाना चाहिए कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेल करना और एक्सहेल करना। इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको बच्चों ब्रीदिंग कहते हैं। सिंपली आप इस तरह भी कह सकते हो, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन इज इक्वल टू ब्रीदिंग। अब आपको थोड़ा सा मेरे अंदाजे में ब्रीदिंग समझ आया होगा। उसके बाद बच्चों मैंने लिखा है ब्रीदिंग रेट। तो ब्रीदिंग रेट क्या होती है बच्चों? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन 1 मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। तो कितने 1 मिनट में हम कितनी ब्रीदिंग कर सकते हैं, कितनी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर सकते हैं, तो ये ब्रीदिंग रेट कहलाती है। और बच्चों नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो है, एक नॉर्मल पर्सन की नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो है दैट इज़ 16 to 18 टाइम्स पर मिनट। तो उसका मतलब है कि 16 से 18 मिनट पर मिनट ब्रीदिंग जो है ये नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कहलाती है। और बच्चों आपने देखा होगा कि आप अगर दौड़ रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्रिकेट में आप रन्स बना रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या वॉलीबॉल खेल रहे हैं, या कोई और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वहाँ बच्चों हमारी ब्रीदिंग रेट जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और वो कितनी, कहाँ तक इंक्रीज हो जाती है? 25 टाइम्स पर मिनट। उस वक्त हमें ऑक्सीजन की अंदर ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी हम ज़्यादा ब्रीदिंग करते हैं, पर मिनट में ज़्यादा इनहेल एक्सहेल करते हैं। तो आओ बच्चों, एक और टर्म है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में आपको समझाऊं बच्चों, ये टी है बच्चों। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या हो गया बच्चों? सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो गया टेक्स प्लेस इन सेल्स। ये असल में बच्चों क्या है कि रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन में बच्चों आता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की मदद से हमारा फूड ऑक्सीडाइज होता है। फॉर एग्जांपल, आपने इनहेल किया ऑक्सीजन आपने इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड आपने एक्सहेल कर दिया। ये ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में, आपके लंग्स में पहुंच जाता है। वहाँ से ऑक्सीजन जो है ब्लड के साथ मिल जाता है और फिर ये क्या करता है, हमारा जो हमने फूड खाया है, डाइजेस्टेड फूड जो है
उसको क्या करता है, उसको ऑक्सीडाइज करता है और फिर हमें रिलीज हो जाती है एनर्जी हमारे जिस्म में, हमें ताकत आ जाती है, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन समझने की आप कोशिश करें। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल्स, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जिस्म जो है, बॉडी जो है हमारी, दैट इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स। तो सेल में जो रेस्पिरेशन होती है बच्चों, ऑक्सीजन वहाँ सेल में पहुँचा है ब्लड की मदद से, वहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रही है, तो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहलाती है। इट टेक्स प्लेस, it is the process of breakdown of food in cells with the help of oxygen। हाँ, तो ऑक्सीजन की मदद से जब आपके किसी सेल में फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। याद रखो बच्चों, जब हमारा फूड हमारे सेल्स में ऑक्सीडाइज होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, उसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, और फिर हमारे सेल्स में एनर्जी रिलीज होती है, हमें ताकत आ जाती है। इन सेल्स फूड, अब फूड की को फूड जो है, जब हमारा बच्चों जब हमारा फूड क्या हो जाता है, डाइजेस्ट होता है, तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज वो हमारे सेल्स में पहुंच जाता है। तो इसकी ब्रेक डाउन जो है वो फिर रिलीज करती है एनर्जी, तभी हमारे जिस्म में ताकत आती है। तो बच्चों, अब आपको मैं समझाऊंगा कि रेस्पिरेशन की दो किस्में हैं। एक बच्चों रेस्पिरेशन ऐसी है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एक रेस्पिरेशन ऐसी है जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होती है। तो बच्चों, पहली टर्म मैं आपको समझाऊं, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन बच्चों क्या होती है, इज रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ज्यूरिंग दिस, उसका मतलब है ज्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, जो ग्लूकोज हमारा सेल्स में पहुंच गया है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कहाँ, सेल में, और वाटर और एनर्जी हमें हासिल होती है। तो आपको याद रखना है सिंपल वर्ड्स में कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज ए type of respiration that takes place in presence of oxygen, thus releasing energy, and in aerobic respiration glucose is oxidized to form carbon dioxide, water and energy। बच्चों याद रखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हमारे सेल्स में बना है, ये ड्यूरिंग दिस रेस्पिरेशन हमारे जिस्म से बाहर चला जाता है। ये लेटर ऑन मैं आपको समझाऊंगा। अब दूसरी टर्म जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऊपर वाले का अपोजिट है ये, एरोबिक का अपोजिट। इट इज़ रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों एक बात और भी आप याद रख लो, हाँ, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के बगैर ही हो जाती है, और ये मोस्टली होती है इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एंड सम इंडोपैरासाइट्स। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं जो हमारे एनिमल्स के या हमारे अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल एस्क्रीज है, टीनिया है, तो उनमें एन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, वहाँ ऑक्सीजन के बगैर ही रेस्पिरेशन होती है। तो ऐसे इस रेस्पिरेशन में जो हमारा फूड है, जिसको ग्लूकोज हम कहते हैं, वो इथाइल अल्कोहल में चेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो एनर्जी है वो एन एरोब्स को मिल जाती है, चाहे वो सिंगल सेल वाले हों चाहे एंडोपैरासाइट्स हों। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज एन एरोब्स। जिस तरह एरोबिक वाले जो हैं उनको एरोब्स कहते हैं और इनको एन एरोब्स कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये मोस्टली यूनिसेल्यूलर वाले ऑर्गेनिज्म में होती है और इंडोपैरासाइट्स में होती है, और कभी कभार मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स, उनमें भी लिटिल बिट एनारोबिक रेस्पिरेशन सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हो जाती है, लेकिन वो बहुत कम होती है। तो फिलहाल बच्चों आप ये टर्म्स अपनी किताब पे भी देखें, वहाँ से भी समझने की कोशिश करें। फ़िलहाल इतना ही, कल फिर मिलूँगा नई क्लास लेकर। अस्सलाम वालेकुम।